हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, दिस साइड मोनिका। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाभारत। ठीक है। अभी हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने किया था वैदिक सभ्यता। उससे पहले हमने क्या किया, हरियाणा के उपनाम, हरियाणा का प्राचीन इतिहास, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल और वैदिक सभ्यता। यहाँ तक हमने कर लिया है हरियाणा जीके की हिस्ट्री में। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उन्हें देखिएगा। सीरीज़ में आप करोगे तो बहुत जल्दी आपका समझ में भी आएगा स्टोरी की फॉर्म में, और आप रिलेट भी करोगे और याद भी हो जाएगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक है हमारा महाभारत। एक सेकंड। आज का टॉपिक है महाभारत। महाभारत कहाँ पे हुई थी? महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत में किसका जिक्र मिलता है? महाभारत की जो स्टोरी है वो बेस्ड है, राजा था एक शांतनु। शांतनु की शादी होती है गंगा से। गंगा ने एक प्रतिज्ञा ली थी उससे, शांतनु से वचन लिया था कि मैं आपसे शादी करूंगी तो आप मेरे को किसी भी काम में रोक टोक नहीं करोगे। ठीक है। तो इस तरह गंगा को पुत्र होते हैं 7। तो गंगा क्या करती है, अपने पुत्र के जन्म के बाद उसे नदी में प्रवाहित कर देती है। तो जब राजा शांतनु थे वो 7 पुत्रों तक कुछ उसे रोका टोका नहीं, कुछ नहीं बोले, कि उसने वचन दे रखा था कि वो उसे टोकेंगे नहीं। उसके बाद जब गंगा को 8वां पुत्र होता है तो राजा शांतनु उसको टोक देते हैं और अपने पुत्र को नदी में प्रवाहित करने से मना कर देते हैं। तो गंगा क्या करती है, अपने वचन से जो उसने वचन लिया होता है उसको, अगर उसका वचन पूरा नहीं होता तो वो अपने पुत्र देवव्रत, यानी उसका नाम होता है भीष्म, उसको छोड़कर चली जाती है। ये कौन सा पुत्र था? ये गंगा का 8वां पुत्र था। यहाँ से गंगा चली जाती है। उसके बाद जो राजा शांतनु है वो निषाद कन्या से शादी करते हैं जिसका नाम है सत्यवती। ठीक है। अब सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं। एक होता है विचित्रवीर्य, एक होता है चित्रांगद। चित्रांगद जो बड़ा पुत्र है, जो गांधार युद्ध में मारा जाता है। छोटा पुत्र है उसका विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य एक शादी होती है। विचित्रवीर्य के फिर 2 पुत्र होते हैं, एक धृतराष्ट्र होता है, एक पांडु होता है। तो जो मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ ना, फैमिली चार्ट, ये आपको एक बार समझ आ जाएगा तो आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हो गए, धृतराष्ट्र एंड पांडु। धृतराष्ट्र की शादी होती है गांधारी से। पांडु की शादी होती है कुंती से और माद्री से। ठीक है। उसके बाद जो ये धृतराष्ट्र और गांधारी हैं, इनके 100 पुत्र थे, उनको कौरव बोला गया है। उनकी एक बहन दुशाला थी। पांडु पांडु की जो दोनों पत्नी है कुंती और माद्री, इनसे 5 पुत्र हुए जिनको हम पांडव बोलते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे फैक्ट है कि जो गांधारी थी उन्होंने 2 बार अपनी पट्टी खोली। 2 बार पट्टी खोलने का मतलब है जो धृतराष्ट्र से वो जन्म से अंधे थे। तो गांधारी की शादी हुई, गांधारी ने अपने नैनों पे पट्टी बांध ली। जब उसने पट्टी बांध ली तो उसने अपने पूरे जीवन में अपनी जो आंखों से पट्टी थी सिर्फ 2 ही बार खोली थी। ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी 2 बार कब कब खोली थी। नेक्स्ट है, दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज्य दान दिया। जो कर्ण था ये सूर्यपुत्र कर्ण था। ये कुंती से उत्पन्न हुआ था। मतलब कुंती ने ऋषि दुर्वासा की तपस्या की थी, उनकी सेवा की थी। तो उन्हें ऋषि दुर्वासा ने एक आशीर्वाद दिया था कि आप जब भी सूर्यदेव का आह्वान करेंगे तो आपको, जब भी आप मेरे दिए हुए वरदान का आह्वान करेंगे तो आपको सूर्य जैसा पुत्र जो है प्राप्त होगा। कुंती ने सोचा कि मैं इसको ट्राई करके देख लेती हूँ एक बार, ये मतलब सही भी है या फिर ऐसे ही है। उसने ऐसे ट्राई किया तो उसका मतलब जो उसका पुत्र है कर्ण वो उत्पन्न हुआ। अब कुंती तब तक अनमैरिड थी, तो उसने लोकलाज की वजह से अपने कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। अब जो कर्ण है उसको किसी ने गोद ले लिया, जैसे नदी में बहते हुए मिला। तो उनके पिता का नाम था अधिरथ और माता का नाम था राधा। नेक्स्ट, अब जो कर्ण है ये महाभारत के युद्ध में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये क्या है, दुर्योधन की साइड से युद्ध करता है। दुर्योधन ने कर्ण को क्या दिया? अंगराज्य दिया। उसके बाद इंद्र ने कर्ण से क्या लिया? कवच और कुंडल मांगे। जो कर्ण था वो महादानी था। ठीक है। दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। उन्हें जैसे ऋषि का वरदान से जन्म से ही कवच और कुंडल प्रदान थे, मतलब उनका कोई वध नहीं कर सकता था। उन्हें ऐसा कवच और कुंडल की प्रोटेक्शन प्राप्त थी। तो अगर जब ये युद्ध हुआ महाभारत का, तो इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए। ठीक है। 2 फैक्ट ये हो गई। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। नेक्स्ट है, कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की तो कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? सूर्यपुत्र कर्ण प्राप्त हुआ, जिसका लालन पालन किसने किया? उसका लालन पालन किया अधिरथ और राधा ने। ठीक है। उसके बाद धर्मराज की सेवा से कौन सा पुत्र प्राप्त हुआ? युधिष्ठिर प्राप्त हुआ। वायुदेव की सेवा से कौन प्राप्त हुआ कुंती को? भीम प्राप्त हुआ। इंद्रदेव की सेवा से कौन प्राप्त हुआ? अर्जुन प्राप्त हुआ। उसके बाद द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। और जो पांडव देखो,
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 3 तो ये हो गए। चौथे था नकुल और पांचवा था सहदेव। नकुल और सहदेव जो थे माद्री के पुत्र थे। उसके बाद जो द्रोणाचार्य थे वो उनके कॉमन टीचर थे। कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। द्रोण नगरी किसको बोला गया है? गुरुग्राम को बोला गया है। और द्रोणाचार्य के जो सहपाठी थे, क्लासमेट कौन था? पांचाल नरेश द्रुपद था। महाभारत का युद्ध जो 900 ईसा पूर्व लड़ाई हुई थी, 900 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था। इसका संकलन किसने किया है? वेद व्यास ने किया है। लेखन किसने किया? श्री गणेश ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है वेद व्यास का पूरा नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है, वेद व्यास का पूरा नाम था। माता का नाम क्या था? सरस्वती था। पिता का नाम क्या था? ऋषि पराशर था। अभिमन्यु, अभी यहाँ से देखो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभिमन्यु का पुत्र कौन है? अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित। ठीक है, परीक्षित ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, असंध, करनाल। उसके बाद परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय। ठीक है, अब परीक्षित को किसने काटा? तक्षक सांप ने काटा। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जन्मेजय ने क्या करवाया? अपने जैसे तक्षक सांप ने उसके पिता को काट लिया, तो उसने गुस्से में क्या कराया? सर्पदमन यज्ञ करवाया सफीदों में, यानी जितने भी सांप थे सबका दमन करवा दिया। नेक्स्ट, ये एक मतलब डाउट हो सकता है आपको भी, मेरे को था तो मैंने इसलिए नोट कर लिया। अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं? अस्त्र वो होते हैं जिन्हें मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर कर दूर से फेंका जाता है। शस्त्र जो होते हैं जिन्हें हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं। देखो, अस्त्र का मतलब है धनुष बाण होते हैं, उनमें कोई मंत्र बोल के उन्हें अभिमंत्रित करके दूर से फेंका जाता है। शस्त्र का मतलब जिन्हें हाथ में उठा के लड़ाई करते हैं, जैसे गदा हो गया, ठीक है, तलवार हो गई। उसके बाद महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ? 18 दिन तक युद्ध चला। कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई 900 ईसा पूर्व। ठीक है, उसमें कितने थे? महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। 8800 श्लोक थे उस टाइम, और अभी क्या है? अभी उसमें 1 लाख प्लस श्लोक हैं। हरियाणा को महाभारत में क्या बोला गया है? बहुधान्यक बोला गया है। बहुधान्यक का मतलब होता है कि अनाज संपन्न, सब तरह के अनाज की जहाँ फसल होती हो, एक तरह से उत्पत्ति होती हो, उसको बोलते हैं बहुधान्यक। यहाँ से किसकी शुरुआत हुई? कृषि युग की शुरुआत हुई। इसमें कितने? 18 पर्व हैं, जिसमें गीता का उपदेश भी दिया गया एक पर्व में। उसके बाद जन्मेजय ने नागों को हराकर तक्षशिला राजधानी बनाई। जन्मेजय कौन था? जन्मेजय था जिन्होंने सर्प दमन करवाया सफीदों में, परीक्षित का बेटा। ठीक है, उसने क्या किया? नागों को हराकर तक्षशिला राजधानी बनाई। और जन्मेजय की मृत्यु किससे हुई? ब्राह्मणों के युद्ध से हुई। उसके बाद कृष्ण ने ज्योतिसर नामक स्थान पर अर्जुन को बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्ण ने कौन से स्थान पर गीता का उपदेश दिया? तो वो दिया ज्योतिसर। ठीक है, एक है जितसर, एक है ज्योतिसर। तो ज्योतिसर नामक स्थान पर बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया। कौन सा उपदेश था? एक कर्म का उपदेश था। ठीक है, नेक्स्ट है द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह में 13वें दिन अभिमन्यु मारा गया। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि अभिमन्यु किस दिन मारा गया? 13वें दिन मारा गया युद्ध के। चक्रव्यूह किसने रचा था? द्रोणाचार्य ने रचा था। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु था अर्जुन का पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आमीन गांव में मारा गया अभिमन्यु, तो आमीन गांव का नाम रख दिया अभिमन्युपुर। नेक्स्ट है धृतराष्ट्र को संजय ने युद्ध का लाइव टेलीकास्ट किया है। जो संजय था महाभारत में एक करेक्टर, उसको क्या थी? दिव्य दृष्टि प्रदान थी। तो उसने क्या किया? जो धृतराष्ट्र था वो देख नहीं सकता, जन्म से ही अंधा था, तो उसको पूरा युद्ध का लाइव टेलीकास्ट किसने सुनाया? संजय ने सुनाया। नेक्स्ट है भीम द्वारा अश्वत्थामा मारा गया। ये अनाउंसमेंट हो गई सारे में कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? कौरव और पांडव गुरु थे। सारे में हल्ला हो गया कि भीम ने द्रोणाचार्य को मार दिया। उसी टाइम श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया, और पीछे से अर्जुन ने कहा नर नहीं गज, मतलब आदमी नहीं मारा गया, हाथी मारा गया। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा नहीं मारा गया। तो शंख में सुनाई नहीं दिया। नेक्स्ट है भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जो भीष्म पितामह थे उसको किसका उसकी मृत्यु कैसे होनी थी? इच्छा मृत्यु थी उसकी, उसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उसके बाद इस जो भीष्म पितामह की मृत्यु है, इससे एक संबंधित तीर्थ है बाणगंगा तीर्थ। बाणगंगा तीर्थ फ्रेंड्स वो तीर्थ है जहाँ भीष्म पितामह की मृत्यु हुई, तो उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि पुत्र मुझे प्यास लगी है, तो अर्जुन ने एक तीर पृथ्वी में मारा, वहाँ से गंगा निकल आई, तो वही स्थान है बाणगंगा तीर्थ। बाणगंगा तीर्थ कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट, अर्जुन ने भगवान शिव से शस्त्र प्रदान किया। पशुपति शास्त्र जो है अर्जुन ने किससे प्राप्त किया? शिव से प्राप्त किया। कपिध्वज किसको बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं कि उनके रथ पर हनुमान जी विराजित थे। 18वें दिन शल्य मारा गया। शल्य कौन था? माद्री का भाई था। वह शकुनी भी मारा गया। जो शकुनी था और शल्य था वो दोनों कौरवों के साइड से लड़ाई कर रहे थे। तो शल्य और शकुनी कहाँ से मारे गए? 18वें दिन मारे गए। 13वें दिन कौन मारा गया? 13वें दिन मारा गया अभिमन्यु। उसके बाद दुर्योधन किसने मारा? भीम ने मारा।
कर्ण को किसने मारा? अर्जुन ने मारा। सबसे पहले दुर्योधन की चिता जलाई गई। जितने भी यानी कि युद्ध में मारे गए थे उनके कौरवों के साइड से, उनमें सबसे पहले चिता किसकी जलाई? दुर्योधन की जलाई। नेक्स्ट है कीचक का वध। कीचक का वध महाभारत के कौन से पर्व में वर्णित है? वो है विराट पर्व में। रामायण का वर्णन कहाँ से मिलता है? वन पर्व में मिलता है। कर्ण के पुत्र का नाम पूछ सकते हैं, सुषेण पुत्र, उसके पुत्र का नाम सुषेण था। कौरवों के सेनापति कौन कौन थे? पहला सेनापति था भीष्म पितामह, दूसरा सेनापति था द्रोणाचार्य, तीसरा सेनापति था कर्ण। ठीक है। नेक्स्ट है कीचक कौन था? जैसे मैंने पूछा कीचक का जो वध कौन से पर्व में है? विराट पर्व में है। तो कीचक कहाँ का मतलब कौन था? कीचक था मत्स्य देश के राजा विराट का साला। अब जो राजा विराट है इसके यहाँ क्या था? राजा विराट का साला। विराटनगर किसको बोलते हैं? विराटनगर बोलते हैं। पिंजौर का पुराना नाम जो था पिंजौर का पुराना नाम विराटनगर था। और जो राजा विराट था इसके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। अभी आगे आएगा कि अज्ञातवास में किसके क्या नाम थे। महाभारत के अंदर 18 पर्व हैं। पहला पर्व है आदि पर्व जिसमें लाक्षागृह का वर्णन है। दूसरा पर्व है सभा पर्व जिसमें द्रौपदी का चीरहरण। तीसरा पर्व है वन पर्व। वन पर्व के अंदर 315 अध्याय हैं। बड़ा पर्व मतलब बड़ा अध्याय है ये। इसमें रामायण का जिक्र है। नल दमयंती कथा का जिक्र है। उसके बाद चौथा पर्व है विराट पर्व। विराट पर्व में कीचक का वध है। पांचवा पर्व है उद्योग पर्व। छठा पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में क्या है? गीता का उपदेश है, भगवत गीता का वर्णन मिलता है। सातवां है द्रोण पर्व। आठवां है कर्ण पर्व। ठीक है। नेक्स्ट है 9वां है शल्य पर्व। 10वां है सौप्तगी पर्व। 11वां है स्त्री पर्व। 12वां है शांति पर्व। 13वां है अनुशासन पर्व। 14वां है मेघक पर्व। 15वां है आश्रम वार्षिक पर्व। 16वां है महाप्रस्थानिक पर्व। 17वां है स्वर्गरोहण पर्व। 18वां है मौसल पर्व। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि बर्बरीक कौन था, घटोत्कच कौन था। भीष्म की जो भीष्म नहीं, वेरी सॉरी भीष्म नहीं, भीम की पत्नी थी हिडिंबा। हिडिंबा और भीम का पुत्र था घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। ठीक है। उसके बाद भीम के शंख का नाम क्या था? पौंडु था। कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य और अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। नेक्स्ट है परशुराम ने भीष्म और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या दी। परशुराम ने किस किस को धनुर्विद्या सिखाई? एक तो भीष्म को सिखाई और द्रोणाचार्य को सिखाई। द्रोणाचार्य जो थे वो भीष्म के गुरु थे यानी कौरव पांडव के कॉमन टीचर थे। नेक्स्ट है परीक्षित पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर बैठा। जो परीक्षित था जब पांडवों की अंतिम यात्रा के लिए वो चले गए थे उसके बाद राजगद्दी पर बैठा था। अब आप मेरे को बताएगा परीक्षित किसका पुत्र था? परीक्षित किसका पुत्र था? अभिमन्यु का पुत्र था। और परीक्षित को किसने काटा? तक्षक नाम के सांप ने काटा था। मैंने पीछे पढ़ा भी है अभी। उसके बाद परीक्षित का पुत्र कौन था? जन्मेजय। जन्मेजय ने क्या कराया? सर्पदमन युद्ध करवाया सफीदों में। उसके बाद तक्षशिला अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट है भगवान से जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या? कर्म। फ्रेंड्स ये ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब मैंने एक पेपर देखा था उसमें था भगवान से जुड़ने का मार्ग, दूसरा मार्ग क्या है? कर्म। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? ठीक है, 18 अध्याय हैं। ये भी क्वेश्चन था। उसमें पूछा हुआ था कि गीता का उपदेश कौन से अध्याय में दिया? तो गीता का उपदेश 6ठे अध्याय में दे रखा है, पर उसमें 6ठा ऑप्शन नहीं था, उसमें 16वां 18वां ऐसे करके ऑप्शन था। तो उसमें आंसर जो मैंने वहाँ से आंसर देखा उसमें तो 18वां मतलब ऑप्शन टिक कर रखा है। तो आई थिंक उसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। गीता का उपदेश किस में दिया? 6ठे अध्याय में दिया है। नेक्स्ट है अज्ञातवास के दौरान किसका क्या नाम था? अज्ञातवास किसके वहाँ बिताया? राजा विराट के वहाँ। उसके बाद उसमें युधिष्ठिर का नाम था कंक। कंक क्या करता था? राजा विराट को पासा खेलना सिखाता था। भीम का नाम था वल्लभ। नकुल का था ग्रांथिक। नकुल क्या था? अश्वपाल था यानी घोड़ों की रेख देख करता था। अर्जुन का नाम था भ्रनला। भ्रनला क्या थी? नृत्य थी। उसके बाद सहदेव का नाम था अरिष्टनेमी। ये आपको याद रखनी है। नकुल का और सहदेव का थोड़े मतलब याद करने वाले हैं। नेक्स्ट है महाभारत के युद्ध के बाद 3 महारथी बचे। महाभारत के युद्ध के बाद 3 महारथी बचे कौरवों की साइड से। कौन कौन बचे? पहला था अश्वत्थामा, दूसरा था कृपाचार्य, तीसरा था कृतवर्मा। अश्वत्थामा कौन था? अश्वत्थामा था द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। कृपाचार्य कौन था? कृपाचार्य था अश्वत्थामा का मामा और द्रोणाचार्य का साला। कृतवर्मा कौन था? कृतवर्मा था नारायणी सेना का ही एक महान योद्धा। उसके बाद पांडवों की साइड से कौन कौन बचे? उसमें पांडवों की साइड से बचे 5 पांडव बचे। सात्यकी बचा। सात्यकी का नाम था युयुधान। उसके बाद था श्री कृष्ण। युयुधान जो यादव वंश का एक महान योद्धा था। उसके बाद हरियाणा कुरुक्षेत्र महाभारत के साक्ष्य हरियाणा कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुई उसकी साक्ष्यों पर प्रथम प्रकाश किसने डाला? बीबी लाल ने डाला। नेक्स्ट है नकुल दिग्विजय में रोहतक का उल्लेख किया गया। रोहतक का उल्लेख कहाँ मिलता है? नकुल दिग्विजय नामक उसमें मिलता है ग्रंथ में। नरकतारी की तीर्थ कहाँ है? सरस्वती नदी के किनारे। पांडु पिंडारा कहाँ पे? जींद में। डायरेक्ट फैक्ट है।
महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ? जितसर नामक स्थान पर हुआ। एक था ज्योतिसर, ज्योतिसर में गीता का उपदेश दिया, जितसर पे क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। अभिज्ञान शकुंतलम में ढूंढू तीर्थ का वर्णन है। ढूंढू तीर्थ का वर्णन किसके अंदर मिला है? वो है अभिज्ञान शकुंतलम में। ढूंढू तीर्थ किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर क्या हुआ था? दुर्योधन का वध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आदि बद्री कहाँ है? आदि बद्री है यमुनानगर के अंदर। गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। गीता में है 700 श्लोक, और उसमें महाभारत में कितनी है? 88 श्लोक उस टाइम थे, अब 1 लाख प्लस श्लोक है। उसके बाद सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? 5वां अध्याय और 12वां अध्याय है। पहले अध्याय में किसका वर्णन है? विषाद योग का वर्णन। सबसे बड़ा अध्याय 18वां है। दूसरे अध्याय में है आत्मा अजर अमर है। तीसरे अध्याय में कर्म का वर्णन है। ठीक है। चौथे अध्याय में वर्णन है यदा कदा ही धर्मशय का वर्णन किसमें? चौथे अध्याय में है। 11वें अध्याय में है भगवान कृष्ण का दिव्य रूप का दर्शन। 15वें अध्याय में संसार को वृक्ष रूप में दिखाया गया है। और गीता भवन संस्थान कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा महाभारत का क्विक रिवीजन। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसलिए हमारा आज जो महाभारत वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक है। उसके बाद पांडु की पत्नी कौन थी? कुंती थी, माद्री थी। जो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, हाईलाइट करवा रही हूँ, उनको आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद भीष्म का नाम क्या था? देवव्रत था। ठीक है। कौन सा पुत्र था? शांतनु का 8वां पुत्र था। उसके बाद ये आपको याद रखना है कि गांधारी ने 2 बार पट्टी कब कब खोली। उसके बाद वायुदेव से कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ? कुंती को। भीम उत्पन्न हुआ। इंद्रदेव से कौन हुआ? अर्जुन उत्पन्न हुआ। उसके बाद महाभारत कब हुई? 900 ईसा पूर्व हुई। उसके बाद वेद व्यास का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। उसके बाद ये जो फ्लो चार्ट है आपको याद होना चाहिए। अभिमन्यु का पुत्र कौन था? परीक्षित था। परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने काटा। परीक्षित ने राजधानी कहाँ बनाई? इंद्रप्रस्थ में बनाई, असंध में बनाई। परीक्षित का बेटा था जन्मेजय। जन्मेजय ने क्या कराया? सर्वदमन यज्ञ करवाया सफीदों में। उसके बाद महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। 1800 श्लोक है। 18 दिन युद्ध हुआ। 900 ईसा पूर्व हुआ। हरियाणा को बहुधान्य का नाम दिया गया। उसके बाद 18 पर्व हैं। गीता का उपदेश महाभारत के अंदर दिया गया। जन्मेजय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तक्षशिला में बनाई। उसके बाद जो गीता का उपदेश कहाँ दिया? ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया, बरगद के पेड़ के नीचे। कर्म का उपदेश था। उसके बाद अभिमन्यु किस दिन मारा गया? 13वें दिन मारा गया। चक्रव्यूह किसने रचा? द्रोणाचार्य ने रचा। उसके बाद जहाँ अभिमन्यु मारा गया उसका वहाँ उस जगह का नाम था आमीन गांव, फिलहाल उसका नाम कर दिया अभिमन्युपुर। ठीक है। नेक्स्ट है बाणगंगा तीर्थ। कहाँ पे? बाणगंगा तीर्थ वो स्थान है जहाँ पर भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी, ये कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद मतलब 18वें दिन कौन कौन की मृत्यु हुई? शल्य की और शकुनी की, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भीम ने किसको मारा? भीम ने मारा दुर्योधन को, और अर्जुन ने मारा कर्ण को। ठीक है। उसके बाद कौरवों के सेनापति के नाम पता होना चाहिए। पहला सेनापति भीष्म था, दूसरा द्रोणाचार्य था, तीसरा कर्ण था। नेक्स्ट है पिंजौर का पुराना नाम क्या था? विराटनगर था। उसके बाद 18 पर्व में आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है विराट पर्व, जिसमें कीचक के वध का वो है। छठा है भीष्म पर्व। यहाँ से ग्रुप डी में लास्ट बार क्वेश्चन भी बना है, गीता का उपदेश कौन से पर्व में दिया गया है? छठे उसमें पर्व में दिया गया है। उसके बाद सबसे बड़ा पर्व कौन सा? वन पर्व है, 315 अध्याय हैं उसमें, यहाँ पे एक बार देख लेना। उसके बाद कृष्ण के जो संघ का नाम था पांचजन्य, और भीम के संघ का नाम था पौंडु। ठीक है। यहाँ से आपको नेक्स्ट याद रख लेना है, नकुल का अज्ञातवास के दौरान नाम क्या था? ग्रांथिक। और सहदेव का क्या था? अरिष्टनेमी। ठीक है। ये देख सकते हो कि महाभारत के युद्ध के बाद कौन कौन से महारथी किस साइड से बचे। उसके बाद महाभारत के साक्ष्यों पे जो साक्ष्य थे उस पर सबसे पहले नज़र किसने डाली? बीबी लाल ने डाली। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रोहतक का जिक्र कहाँ मिलता है? नकुल दिग्विजय में मिलता है। नरकातारी तीर्थ कहाँ है? सरस्वती नदी के किनारे है। आप मेरे को बताना नरकातारी तीर्थ जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पांडु पिंडारा कहाँ पर? पांडु पिंडारा है जींद में। महाभारत का युद्ध कहाँ पे? जितसर नामक तीर्थ पर हुआ। उसके बाद ढूंढू तीर्थ कहाँ पर है? जींद में है। दुर्योधन का वध का जिक्र मिलता है अभिज्ञान शकुंतलन में। आदि बद्री कहाँ? यमुनानगर में। गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं।
उसके बाद सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 18वां है। सबसे छोटा कौन सा है? 5वां और 12वां है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है 11वें अध्याय में क्या है? भगवान कृष्ण का दिव्य रूप प्रदर्शन हुआ है। और 15वें अध्याय में क्या है? संसार को वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स ये है आज के लिए, ये हमारा महाभारत का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम कल मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। और हरियाणा जीके की जो हमने हिस्ट्री स्टार्ट की है, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये। तो आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।